नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ चुका है। आलम यह है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों में एक बार फिर से युद्ध हो सकता है। मंगलवार को हमास की तरफ से इसराइल के कई सारे प्रमुख ठिकानों पर रॉकेट मिसाइल छोड़े गए, जिसका जवाब इजरायली एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा स्ट्रिप में एक 13 मंजिला इमारत पर एयर स्ट्राइक की और इस इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स का ये कहना है कि ये जो इमारत थी ये हमास का पॉलिटिकल विंग का हेडक्वार्टर था और इसे निशाना बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है। यरूशलेम में हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा तनाव हुआ है, जहां पर फिलिस्तीनी और इस्राएली पुलिस के बीच झड़प हुई है और अब तक की जो जानकारी सामने आई है 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 38 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जो 38 लोग मरे हैं उसमें एक भारतीय मूल की महिला भी शामिल है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में जो तनाव बढ़ा है उसका कारण क्या है, इसके अलावा जो विवाद इन दोनों देशों के बीच है वो क्या है और ये विवाद कितना पुराना है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताज़ा कारण क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बढ़ते हुए तनाव का। ताज़ा विवाद शुरू हुआ है शेख जर्रा नाम की जगह को खाली कराए जाने को लेकर। आपको बता दें कि इजराइल लगातार इस इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनियों को यहाँ से हटा रहा है और यहाँ पर यहूदी लोगों को बसाने का काम कर रहा है। फिलिस्तीनियों की तरफ से लगातार इसका विरोध भी चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने कई सारी तस्वीरें देखी जहां पर इजरायली सेना फिलिस्तीनी लोगों को इलाका और उनका घर खाली करने के लिए कह रही है। विवाद की हालिया वजह इजराइल द्वारा शेख जर्रा को खाली कराया जाना है। शेख जर्रा पूर्वी यरूशलेम का इलाका है जहां से इजरायली फिलिस्तीनी परिवारों को निकालकर यहूदी लोगों को बसा रहा है। फिलिस्तीनी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पिछला शुक्रवार रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था। इस वजह से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में काफ़ी तादाद में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने इकट्ठा हुए थे। नमाज के बाद ये लोग शेख जर्रा को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। यरूशलेम में मुस्लिमों के पवित्र महीने रमज़ान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। आम दिनों के मुकाबले रमज़ान में मस्जिद अल अक्सा में आने वाले मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होती है। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम शहर के दमास्कस गेट पर बैरिकेडिंग कर दी थी। मुस्लिमों का कहना था कि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश है। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहां से बैरिकेडिंग तो हटा दी, लेकिन माहौल बिगड़ने में ये भी एक प्रमुख वजह बताई जा रही है। इस ताज़ा विवाद का एक और कारण यरूशलेम डे को भी बताया जा रहा है। यरूशलेम डे हर साल 10 मई को मनाया जाता है और ये 1967 के वॉर की जीत की खुशी में मनाया जाता है। 1967 में अरब और इजराइल के बीच वॉर हुआ था और इस वॉर को 6 दिन में इजराइल ने जीत लिया था। इस वॉर को 6 डे वॉर से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इस वॉर के जीतने के बाद इजराइल ने पूर्वी जेरूसलेम के जो इलाके हैं उसे भी अपने कब्जे में ले लिया था। यरूशलेम इतना विवादित क्यों है? यरूशलेम की अगर बात करें तो यरूशलेम मुस्लिम्स, ईसाई और यहूदियों के आस्था का केंद्र है। मुसलमानों का ये कहना है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपना जो आखिरी सफर है, स्वर्ग का जो रास्ता है, वो यहीं से तय किया था। यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है और डॉम ऑफ रॉक है। मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का ये कहना है कि ये उनकी तीसरी सबसे पवित्र जगह है। यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेल्फर भी है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और ये वही स्थान भी है जहां ईसा फिर से जीवित भी हुए थे। यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है
यहूदियों का कहना है कि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था और ये दीवार उसकी बची हुई निशानी है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों का यह भी मानना है कि इसी जगह से विश्व का निर्माण भी हुआ था। यरूशलेम तीनों धर्मों के पवित्र स्थलों के साथ साथ विवादों की जगह भी है। 1967 के युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही इजराइल इस पूरी जगह को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल की इस बात को नहीं मानते हैं, जबकि फिलिस्तीन लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये उनकी राजधानी होगी। फिलिस्तीन की क्या है मांग? दरअसल फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल 1967 के पहले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी वहां पर वो वापस लौट जाए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बने, और ये भी उनकी मांग है कि इजराइल जो है वो पूर्वी यरूशलेम से अपना दावा छोड़ दे। फिलिस्तीन का ये कहना है कि जब फिलिस्तीन पूरा आज़ाद राष्ट्र बनेगा तो यरूशलेम उस आज़ाद राष्ट्र की राजधानी बनेगी। इस मुद्दे पर क्या कहना है इजराइल का, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन की मांग मानने से पूरी तरह से इनकार कर रहा है। वो यरूशलेम से अपना दावा किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता है। इजराइल का कहना है कि यरूशलेम जो है वो उनका अभिन्न अंग है और वो इस पर से दावा नहीं छोड़ेंगे। दोनों के बीच किन किन इलाकों को लेकर है विवाद? सबसे पहले वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद इसे अपने कब्जे में कर रखा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके को अपना बताते हैं। इसके बाद आता है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। तीसरा नंबर आता है गोलान हाइट्स का। राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये इलाका सीरिया का एक पठार है। 1967 के बाद से ही इस इलाके पर इजराइल का कब्जा है। इस इलाके में कब्जे के विवाद को लेकर कई बार शांति वार्ता की कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हुई। ये विवाद कितना पुराना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इस विवाद की अगर बात करें जो इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है, ये विवाद 100 साल पुराना है। और 1914 के पहले ये जो इलाका है जहाँ पर इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन दोनों हैं, यहाँ पर टर्की का राज हुआ करता था। 1914 के पहले जब ऑटोमन साम्राज्य टर्की में था तो उस वक्त ये इलाके उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो टर्की अपने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ ही मैदान में उतर गया। ब्रिटिश भी उस वक्त टर्की का मित्र देश हुआ करता था, लेकिन टर्की ने जो फैसला लिया था उस फैसले के बाद टर्की और ब्रिटिश साम्राज्य आमने सामने आ गए और नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य काफी मजबूत था और ऑटोमन साम्राज्य उसके सामने झुक गया और ये इलाकों पर ब्रिटिश शासन का कब्जा हो गया। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।